ये कहानी शुरू होती है टीपीएस स्कूल से, जो नैनीताल में था। रेहान और राहिला दोनों इसी स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। रेहान और राहिला दोनों फर्स्ट क्लास से एक दूसरे के साथ पढ़ रहे थे, तो जाहिर है दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे। जहाँ रेहान बहुत नॉटी और एक्सट्रोवर्ट नेचर का लड़का था, वहीं राहिला बहुत शांत और सुलझी हुई लड़की थी, जो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। राहिला स्कूल की टॉपर भी थी। रेहान के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इंट्रोवर्ट होने के कारण राहिला किसी को भी दोस्त नहीं बना पाती थी। जहाँ रेहान हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था, वहीं राहिला के पास सिर्फ रेहान ही होता था। बात करने को कोई और था ही नहीं। राहिला हमेशा रेहान को पढ़ने को बोलती और मौज मस्ती से दूर रहने को, पर रेहान उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो तो राहिला को भी अपनी शैतानियों में साथ मिलाने का प्लान बनाता था। राहिला रेहान की बहुत हेल्प करती थी। स्कूल प्रोजेक्ट से लेकर असाइनमेंट और नोट्स सब राहिला रेहान को बनाकर देती। दोनों दोस्त स्कूल पास आउट करके अब कॉलेज में आ जाते हैं। जहां राहिला बोर्ड एग्जाम टॉप करती है, वहीं रेहान भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है। रेहान और राहिला एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज स्टार्ट होने से एक दिन पहले राहिला रेहान से मिलती है और बोलती है, रेहान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल से हम दोनों कॉलेज जाएंगे। मेरा तो तेरे अलावा कोई दोस्त नहीं बना। मैं तो हमेशा ही पढ़ाई में ध्यान देती थी और स्कूल में भी लोग मुझे चश्मिश कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, जो मुझे समझता है और मुझे प्यार भी करता है। क्या कॉलेज में भी ऐसा ही होगा कि सब लोग मुझे चश्मिश कहेंगे और मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉलेज में सब ऐसे मजाक नहीं करते। और कोई बात नहीं, अगर तेरा कोई दोस्त नहीं बना तो मैं तो हूं ना, तेरा बेस्ट फ्रेंड। कॉलेज में कोई बात करे या ना करे, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। रेहान से बातें करके राहिला बहुत खुश हो जाती है। राहिला को शहर के टॉप कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा था, मगर रेहान को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने की वजह से राहिला ने भी रेहान के कॉलेज में एडमिशन लिया। अगले दिन दोनों दोस्त साथ में कॉलेज जाते हैं। कॉलेज का पहला दिन दोनों का बहुत अच्छा गुजरता है। रेहान के एक्सट्रोवर्ट नेचर की वजह से कॉलेज के फर्स्ट डे ही उसे बहुत सारे दोस्त बना लिए, पर राहिला शांत स्वभाव के कारण किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाई। इस वजह से बाकी सबको वो थोड़ी घमंडी लगी और किसी और ने भी उससे बात करने की ज्यादा कोशिश नहीं करी। खैर, अब भी राहिला का एक ही फ्रेंड था, रेहान। वो सिर्फ उससे ही बात करती थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक शिखा नाम की लड़की आती है। शिखा एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी और वो जैसे ही कॉलेज में एंट्री करती है तो रेहान की नज़र उससे हटती नहीं। पूरा कॉलेज ही शिखा को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही मॉडर्न और सुंदर थी। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। रेहान ने भी अपने दिमाग में सोचा कि यार, इतनी सुंदर लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड तो होना चाहिए। अब रेहान उससे दोस्ती करने के लिए उसके पास जाता है और बोलता है, हे, मेरा नाम रेहान है। क्या तुम कॉलेज में नहीं आई हो? कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है। मेरा नाम शिखा है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? प्लीज, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है। हाँ, क्यों नहीं। तुम कॉलेज में नहीं आई हो तो मैं आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऑफिस दिखा देता हूँ। रेहान शिखा को प्रिंसिपल की ऑफिस तक ले जाता है। तब तक शिखा प्रिंसिपल ऑफिस में अपना काम करती है। रेहान उसका वही इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही शिखा वापस आती है, वो रेहान को देखकर कहती है, अरे रेहान, तुम अभी तक यहीं रुके हुए हो? तुम गए नहीं अपनी क्लास में? मुझे तो लगा था तुम चले गए होगे, पर तुम तो मेरा यही इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कहीं तुम्हें किसी और मदद की जरूरत ना पड़ जाए। चलो, मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखा देता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है। तो मैं सोच रहा था कहीं कोई सीनियर तुम्हारी रैगिंग न कर दे, इसीलिए मैं यहीं पर रुक गया, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, किसी भी सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी कोई रैगिंग करने की सोचे। अपने इस कॉलेज में बहुत चलती है मैडम। अरे वाह, थैंक यू सो मच रेहान, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। और सच में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे क्लास अटेंड करनी है, पता नहीं कौन से फ्लोर पर है। तो क्या प्लीज तुम मुझे मेरी क्लास तक ले चलोगे? रेहान शिखा को क्लास में ले जाता है। वैसे तो वो हमेशा अपनी फ्रेंड राहिला के साथ ही जाता था, लेकिन आज वो
शिखा के साथ बैठा था। ये देखकर राहिला को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। फिर आगे अक्सर ऐसा ही होने लगा। राहिला चुपचाप बैठी रहती थी और रेहान शिखा के साथ कभी कैंटीन तो कभी लाइब्रेरी नई नई जगह घूमता रहता था और अब राहिला पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। राहिला को ये बात बहुत बुरी लगती थी। अब उसे मन ही मन एहसास होने लगा कि वो रेहान को सिर्फ दोस्त नहीं मानती थी बल्कि उससे प्यार भी करने लगी थी। अब रेहान के बिना वो नहीं रह सकती। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है तो रेहान राहिला को आकर बोलता है, सुन राहिला, तूने प्रोजेक्ट बना लिया क्या? अगर बना लिया तो प्लीज मुझे दे देना, मैं तेरा कॉपी कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, ये कैसे बनाना है। आज प्रोजेक्ट का काम पड़ा है तो तुझे मेरी याद आ गई। पिछले कई दिनों से तूने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। ये क्या बोल रही है? तू मेरी बचपन की दोस्त है और तुझे पता है ना कि मैं तेरे अलावा किसी और से इतना मतलब नहीं रखता। जो तेरी जगह मेरे दिल में है वो कोई और नहीं ले सकता। बस बस, अब ज्यादा बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यह ले तेरा प्रोजेक्ट, मैंने बना दिया था। थैंक यू सो मच यार, यू आर द बेस्ट। आई लव यू सो मच माय स्वीटी। राहिला बहुत खुश हो जाती है रेहान की ये सारी बात सुनकर। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। तभी शिखा वहां आ जाती है और उन्हें देख लेती है। उन दोनों को इतना करीब देखकर शिखा को बहुत गुस्सा आता है। वो राहिला को थप्पड़ मारने को हाथ उठाती है। तभी रेहान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये मेरी बचपन की दोस्त है और तुम मेरे सामने इस पर हाथ उठा रही हो। वाओ, आज बचपन की दोस्त गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यारी हो गई और उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बॉयफ्रेंड को हक करे। तुम्हें आज ये फैसला लेना ही होगा, या तो ये लड़की चाहिए या अपनी गर्लफ्रेंड। रेहान उस समय शिखा को कोई जवाब नहीं दे पाता। ये देखकर राहिला को लगता है कि वह उसको भूलकर अपनी गर्लफ्रेंड को ही चाहेगा, तो राहिला बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। राहिला का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो गुस्से में कॉलेज से चली जाती है। फिर कई दिन तक वो कॉलेज नहीं आती। यह बात रेहान को भी फील होती है। राहिला कई दिन से कॉलेज नहीं आई तो रेहान को भी एहसास होने लगता है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं राहिला के लिए जगह थी, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वह बाहरी खूबसूरती के चक्कर में अपने सच्चे प्यार को समझ नहीं पा रहा था। तो वह राहिला के पास उससे मिलने उसके घर जाता है और उसे कहता है, हे मेरी क्राइम पार्टनर, क्या हुआ? तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? कई दिनों से मैं तो रोज इंतजार करता हूँ। तुझे फोन भी करा था तो तू मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। क्या बात हो गई? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा? अगर कुछ कहा तो मुझे बता, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा देता हूँ। किसी को सीधा करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही तबीयत ठीक होगी मैं आ जाऊंगी कॉलेज। अभी तू जा यहाँ से, परेशान मत कर। जा यहाँ से? इसका क्या मतलब है? तुम मुझे घर से जाने को बोल रही है? मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। तूने आज तक तो मेरे साथ कभी इस तरीके से बात नहीं की। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही है? ओहो, मैंने कहा ना, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है और तुझे मेरी फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तू जा अपनी गर्लफ्रेंड के पास। ये बोलते हुए राहिला का गला भर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब राहिला रेहान को घर से बाहर निकालने लगती है, लेकिन रेहान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुझे मेरी एक एक बात सुननी होगी। तू मेरी बचपन की दोस्त है, ये तो तुझे पता ही है, पर क्या तुझे ये भी पता है कि तू ही मेरा पहला प्यार है? शिखा ने जब तेरे से बदतमीजी की ना, तब मुझे समझ आया कि तू सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं है, मेरे लिए तू समवन स्पेशल है। मैंने उस दिन ही शिखा को बता दिया था कि तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बस तुझे बताने का मौका नहीं मिला, तो आज बोल रहा हूँ। आई लव यू सो मच। सच में? हाँ, प्यार तो मैं तुझसे बचपन से ही करता था, पर कभी फील नहीं हुआ। शिखा की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं तो एक्चुअल में तुझसे प्यार करता हूँ यार। एक्चुअली रेहान, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे लगा कि तू शिखा से प्यार करता है, इसलिए तेरी खुशी के लिए तुझसे दूर हो गई। पागल, मेरी खुशी तो तेरे साथ है। राहिला और रेहान एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके बहुत खुश होते हैं और अपनी जिंदगी को खुशी से जीते हैं।